तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है माइग्रेन, अर्धकपाली, सर में भारीपन, सिर में पीड़ा, दर्द। आज इस विषय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद। हस्त पादासन। हस्त हाथ, पाद पैर। सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरा आसन शशांक आसन। वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। इसी अभ्यास में शिशु आसन। इन सभी आसनों के अभ्यास से मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है और मस्तिष्क की बहुत ही महीन छोटी छोटी नसों में किन्हीं कारणों से जो ब्लॉकेज है धीरे धीरे खोलने लगते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, मार्जर आसन, कैट पोज। वज्रासन में बैठे, फिर हॉर्स पोज में आ जाए,
सांस भरते हुए अपने सर और गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। मार्जर आसन का अभ्यास हमारी माता बहने रजस्वला में, पीरियड्स में भी कर सकती हैं। ये अनियमित मासिक धर्म, पेट, श्वसन तंत्र सब में बहुत लाभदायक है। इसके बाद और सरल आसन का अभ्यास करते हैं। सेतु बंधन आसन। सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़ें, टखने को पकड़ लें और श्वास भरते हुए कमर, नितंब को उठाएंगे, पीठ को उठाएंगे, कंधा जमीन को नहीं छोड़ेगा। इस अवस्था में थोड़ी देर सांस रोक के रुके रहें, फिर सांस छोड़ते वापस आए। बाएं तरफ करवट लेके पश्चिमोत्तान आसन। सांस को भरा, सांस को निकाला, पश्चिमोत्तान आसन के अभ्यास से त्रिबंध, मूलबंध टेलबोन के नीचे, उद्यान बंध नाभि क्षेत्र और जालंधर बंध कंठकूट, त्रिबंध एक साथ लगते हैं। और जब ये त्रिबंध छूटता है तो जब हम सांस भरते हैं तो प्राणवायु का प्रवाह मस्तिष्क में पहुंचता है। ये आसन माइग्रेन में बहुत लाभकारी है। शुरू में आपको इस आसन का अभ्यास करने में तकलीफ होगी, तो आपका हाथ जहाँ पे जाए, आपके नाक जितने नीचे तक आ जाए उतने ही तक अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास होने पे इस आसन को आप बड़े आराम से कर लें। इसी में जो लोग शीर्षासन लगा सकते हैं वो किसी योग्य गुरु के देख रेख में शीर्षासन का अभ्यास करें। नहीं लगा सकते हैं तो उसका एक सरल रूप है, उस आसन को करके दिखाएं। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच कंधे से ज़्यादा दूरी बना लें। सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं,
सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुके, पैर को फैला लें, दोनों हाथों के बीच 1 से 1.5 फुट की दूरी बनाएं और सर को नीचे लाकर टिका दें। फिर वापस आ जाए। जो लोग शीर्षासन नहीं लगा सकते वो इस आसन का अभ्यास करें। सामने तकिया या कुशन रख लें जिस पे अपने सर को टिकाएं। यथाशक्ति रुक रहें, फिर धीरे धीरे वापस। शीर्षासन जितना तो नहीं, लेकिन शीर्षासन से थोड़ा सा कम लाभ इसमें मिलेगा अवश्य। अब हम आते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में कपालभाति क्रिया, कपालभाति का अभ्यास करें। नस नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें, सांस को भरें और नाक से सांस को बाहर निकालें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, 30-30 का एक सेट बना लें और इसको 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेट हो जाना। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, शरीर में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम। यहाँ अपना स्वर चेक कर लें कि दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है। इस समय मेरा दाहिना स्वर चल रहा है, तो हम दाहिनी तरफ से शुरुआत करें। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आके उसको समाप्त करें। जिन लोगों का इस समय बायां स्वर चल रहा है, बाई नासिका लेफ्ट नासिका चलिए और लेफ्ट से शुरुआत करें। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम में यदि कुंभक लगाया जाए, सांस भर के थोड़ी देर रुके, फिर श्वास को बाहर निकाला, थोड़ी देर रुके, इसको कुंभक कहते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। ये बहुत ही उपयोगी और लाभकारी प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से करेंगे। सांस को पेट, सीने, कंधे में भरेंगे, फिर झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। कपालभाति 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट, नाड़ी शोधन 10 मिनट। भस्त्रिका, क्योंकि इस समय गर्मी भी है, भस्त्रिका शरीर में गर्मी बढ़ाती है, तो उच्च रक्तचाप वाले, हाई बीपी वाले और हाइपर टेंशन वाले भस्त्रिका को कम करेंगे, मध्यम गति से करेंगे। मित्रों, जिन लोगों का माइग्रेन पुराना और जटिल हो गया वो डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। योग प्राणायाम का अभ्यास इस रोग को दूर करने में आपकी सहायता करें। इस विश्वास से योग और प्राणायाम करें। अब शांति पाठ करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुस्कुराते हुए आंखों को धीरे खोलें। शवासन का अभ्यास शांति पाठ करने से पहले कर लें। शवासन योग और प्राणायाम करने के बाद जरूरी है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें। एक बार देख लें शवासन। पैर में 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ आसमान पर खुले हुए, आंखें बंद
और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांस जैसे चल रही है, प्रश्वास जैसे चल रहा है, उस पर ध्यान देंगे। पैरों को धीरे धीरे उठाएं, हाथों को बाएं तरफ करवट लेते हुए धीरे से उठ जाएंगे। शवासन का अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अवश्य करें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में कामयाब रहें। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत सहृदय से धन्यवाद। ओम।